नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस, आपके सामने दिख रहा होगा हिटाची की एसी है। गाइस, ये 5 स्टार एसी है, 2023 की न्यू लाइनअप है। ये तोशी सीरीज के नाम से आती है। ये बेसिकली रोबस्ट सीरीज इनकी प्रोडक्ट होती है। थोड़ा कमर्शियल यूज ज़्यादा होता है, जहाँ मास यूजर होता है वहाँ पे ये रखती है, क्योंकि इसकी मेजर खासियत ये होती है रफ एंड टफ प्रोडक्ट होता है। बहुत टेक्नोलॉजी लंफन नहीं होती है इसके अंदर में, सो प्रॉब्लम भी कम आती है। ऐसी मशीन डिजाइन होती है। ये मशीन की सबसे बड़ी खूबी है वो जो आज बताने वाला हूँ मैं, ये एक्सपेंडेबल है। नॉर्मल जो मशीन होती है, जो भी आप डेटन की मशीन खरीदेंगे किसी भी ब्रांड की, वो 5000 कूलिंग आसपास में चिल करती है, 5100 करती होगी। 5275 इसकी मिनिमम कूलिंग स्टार्ट होती है और एक्सपैंड होके वो 5800 तक कूलिंग करती है। आई मीन ऑलमोस्ट 2 टन कवर कर लेती है, नियर बाय 2 टन जाती है। सो गाइस, ये इसकी जो कंप्रेशर है वो एक्सपेंडिंग मोड में काम करता है। आपको 100% वर्क करते हुए इसी का एफिशिएंसी देखे होंगे, ये 110% तक वर्क करता है। सो एकदम डिफरेंट कंप्रेशर है। इसके अंदर में वेव आइकॉनिक डिजाइन की हुई है। इसकी जो रिमोट है उसके अंदर में स्पेशली माई मोड है। माई मोड गाइस होता है जो घर में ऐसे डिफरेंट मूड के लोग होते हैं, किसी को बहुत ज्यादा एयर फ्लो चाहिए होता है। इसमें 5 मोड आपको फैन का मिलने वाला है, तो उसके अंदर भी किसी को 5 मोड में चलाना है तो ऑब्वियसली उसमें आपको नॉइस मिल सकता है। किसी को कूलिंग 16 डिग्री चाहिए, किसी को 28 डिग्री पे रहना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका रिमोट छेड़छाड़ होते रहता है और आप जब घर में घुसते हैं तो आपको लगता है कि क्या यार, मूड खराब होता है, ये रिमोट को फिर सेट करना होगा अपने टेम्परेचर के अनुसार। वैसे में आपको इसके अंदर में एक नई एड ऑन फीचर है। ये इनफैक्ट बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी सोच है हिटाची की। माई मोड दिया है जिसके अंदर में आप अपने कस्टमाइज सेटअप को करके स्टोर कर लेंगे और घर में कोई छेड़छाड़ हुआ है कोई मतलब नहीं, आप रिमोट उठाए, बटन दाबिए और आपकी माई मोड आपको वर्क करने लगेगा। तो बहुत सारी गाइस खूबियों के साथ एक प्रोडक्ट है। सो गाइस, बिफोर अनबॉक्सिंग थोड़ा डब्बे के ऊपर में आपको मॉडल एंड कॉन्फ़िगरेशन एक बार डिटेल कर देता है। ये मॉडल है RAK E518। 5 स्टैंड फॉर द 5 स्टार, 18 इस 1.5 टन के लिए बोला जाता है। PCAIBS ये मॉडल नंबर है गाइस। 2023 का प्रोडक्शन है। जैसा आपको मार्च दिख रहा है, एकदम गर्मा गर्म नई प्रोडक्ट है। जैसा मैंने कूलिंग बताया है 5275 स्टार्ट होता है। दैट विल एक्सपेंड अप टू 5803 के आसपास में कूलिंग कैपेसिटी अपग्रेड हो जाएगी, वहां तक जाएगी। पावर कंजम्पशन जो है वो अंदर खोलते हैं आपको डिटेल करते हैं, बहुत कम होता है। एक बार अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद चीजें सामने आपके रखते हैं। इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है गाइस, आपको पैकिंग दिख रही होगी, काफी शानदार पैकिंग रहती है गाइस। सबसे इंप्रेसिव इनका रिमोट है जो मैंने आपको बताया। ये वेव आइकॉनिक डिजाइन पे डिजाइन की है। जैसा आपको बैक दिख रहा होगा, ये ग्रिप है, हाथ पकड़ने की जगह दी हुई है। हैंग करने के लिए बाकायदे आपको कोई कवर कोई ब्रैकेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधा एक स्क्रू कसेंगे और उसके ऊपर हैंग कर लेंगे। आपकी इसकी डिज़ाइन थोड़ी स्पेशल दिख रही होगी। ये जो की आपको गाइस इसमें दिख रही होगी, रात में एलिमिनेट होने वाली है, ये लाइट में जलने वाली है, की आपको ग्लो करेगी। जो मैं इसके लिए आपको स्पेशली इस एसी को परचेस करने लगे, दैट इज़ माई मोड है। ये माई मोड दाबते आपकी मर्जी के हिसाब से आपका एसी चलता है। ऐसे भी एसी आपकी मर्जी के हिसाब से चलता है, बट घर में 5 जन है तो 5 की मर्जी से चलता है। लेकिन माई मोड ऐसा है कि वो आपकी मर्जी से चलने वाला है, आप जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करेंगे। सो बहुत मजा आने वाला गाइस। आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं बाकी चीज़ें। सो गाइस, अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आपको दिख रही होगी वेव आइकॉनिक डिजाइन है। यहाँ से कर्व हल्की दिखती हुई है। डाउन फ्लोर में आपको ये ग्लोसरी, आपको जो इसकी सरफेस है वो काफ़ी चमकती हुई आपकी बॉडी दिख रही है। आपको दिख रहा होगा जो मटेरियल है वो काफ़ी ग्लेज के साथ में है। सो काफ़ी शानदार प्रीमियर लुक आने वाली है इस मशीन की। आपको इसमें एक मेजर चीज़ और मैंने बताना भूल गया, ये 24 मीटर एयर थ्रो है। सो काफ़ी ज़बरदस्त एयर थ्रो मिलने वाला है गाइस, आपको काफ़ी डिस्टेंस में एयर मिलने वाला है। सो इसकी वेंट थोड़ी बड़ी आपको दिख रही होगी, अंदर में आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। काफ़ी बड़ी वेंट है जिसे एयर सक करके आपको एयर थ्रो मिलने वाला है। इसके अंदर में आपको एक बटन दिया हुआ है, जहाँ यहाँ सामने दिख रहा होगा, ये आपका इंफ्रा आपको रिमोट वर्क करने के लिए है। ये टाइमर का पावर बटन का ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ टाइमर का दिया हुआ है। इस साइड में आपको इंडिकेटर है आपका
जो फिल्टर है उसका। सो सारी चीज़ें आपको फ्रंट में दी हुई है। एक बार आपको आईसीआर रेटिंग एंड बाकी चीज़ें बता देता हूँ मैं। आईसीआर रेटिंग गाइस आपको 5 स्टार मशीन है, जैसा दिख रहा होगा। आईसीआर रेटिंग है 5.02 है। सो पिछले साल जो आईसीआर रेटिंग थी गाइस वो 4.5 को 5 स्टार बोलते थे। वो सारी मशीनें आज के दिन 4 स्टार हो गई 5 स्टार होने के बाद भी। जो करंट 2023 में मशीन खरीदने वाले हैं वो 5.025 के अबव होगा, उसी को 5 स्टार बोलते हैं। इसकी कूलिंग कैपेसिटी मैंने जैसे आपको बताया है 5275 है। हाफ मोड में 2600 आसपास में ये रन करने वाला है। 813 वाट एनुअल एक एवरेज कैलकुलेशन है, जितना वाट खाने वाला है ये यूनिट खाने वाला है, इतना आपको ये मोटा मोटी कैलकुलेशन होता है। आपके कंजम्पशन पे ये डिफर भी हो सकता है, लेकिन एक मोटा मोटी ईयरली कंजम्पशन आपको बताई जाती है। बाकी इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है मैं आपको इस साइड में आपको दिखाता हूँ। सो गाइज ये आपको फैक्ट्री का रियल कॉन्फ़िगरेशन चार्ट है, जहाँ पे मशीन की शक्ति समझ में आती है, इसकी ताकत इफिशिएंसी समझ में आती है। मॉडल आपको समझ में आ रहा होगा सर, लिखा हुआ है। कूल कैपेसिटी ऑफ कूलिंग 5275 है। पावर कंजम्पशन जो होता है, जो आप जिसके लिए वरीड होते हैं, जहाँ मीटर एफिशिएंसी ये 1385 वाट का आसपास खाता है। सो बहुत ही कम पावर खा रहा है। लास्ट ईयर तक 1450 को 5 स्टार काउंट होता था, ये उससे बहुत ही कम खा रहा है। कूलिंग कैपेसिटी जैसे मैंने बताया एक्सपेंडेबल मोड में ये वर्क करता है, तो एक्सपेंडेबल मोड में आपको मशीन जो है 5800 तक की कूलिंग जाने वाली है। R32 गैस के साथ गाइस है, R32 गैस इसमें इंटीग्रेटेड है, बाकी चीज़ें आपको मतलब नहीं रखता। आईसीआर रेटिंग जो है 5.02 है। सो ये फैक्ट्री का लेवल है गाइस, ये चेक कर लेना चाहिए आपको मशीन करते परचेज करने के बाद कि ये सारी चीज़ें जो आपको कमिटेड की गई है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो गाइस एक बार इनसाइड चेक कर लेते हैं। इनसाइड आपको फिल्टर एंड बाकी चीज़ें आपको एक बार दिखा देते हैं, जिससे एयर थ्रू आपको 24 मीटर मिलने वाला है। तो इसका कंडेंसर जो है कितनी बड़ी है गाइस। ये इनसाइड है, आपको फिल्टर है, ये आप फिल्टर हमेशा क्लीन रखेंगे। इससे क्लीन करने से मशीन की एफिशिएंसी हमेशा एक जैसी बनी रहती है। और ये जिनका गंदा करते हैं उसके वजह से ये अंदर का जो कॉइल है, कंडेंसर कॉइल, ये गंदा होता है, जिसके वजह से इंजीनियर को बुला के क्लीन करना, बिकॉज ये आपके बस का चीज़ नहीं होता है गाइस। इसके अंदर में सिल्वर कोटेड है, जो 3M का कोटिंग की हुई है। सो ये काफ़ी लॉन्ग चलती है। इसकी वेंट थोड़ी आपको बड़ी दिख रही होगी, जिसके वजह से एयर सक ज़्यादा होना है और एयर फ्लो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। सो गाइज आपको बार बार एक बात बोलूँगा, फिल्टर क्लीनिंग आप हमेशा क्लीन रखेंगे। 15 दिन 10 दिन में आपको क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे मशीन की आपको इफिशियंसी एक जैसी मिलती है गाइज। एक बार आपको टॉप व्यू इसका दिखा देते हैं, टॉप में कैसा दिखता है। ये टॉप व्यू है गाइज, यहाँ आपको काफ़ी बड़ा वेंट दिख रहा होगा सामने से। एयर सक यहाँ से करता है और करके सामने नीचे जो आपको एयर मिलता है 24 मीटर एयर थ्रो, बेसिकली यहीं से एयर सक होती है। सो काफ़ी बड़ी स्पेस में आपको दिख रहा होगा हिटाची का। इसको काफ़ी वाइडर एरिया दिया हुआ है सक करने के लिए। बहुत मशीनों में थोड़ी कम रहती है इसके अंदर, इसकी वजह से आपको एयर थ्रो यहाँ ज़्यादा मिलता है। सो गाइज मेजरली आउटडोर होती है। सो फटाफट आउटडोर ओपन करते हैं। आउटडोर में आपको इसमें हार्मोनिक डिज़ाइनिंग की हुई है। ये भी मॉडल आप नोट कर लेंगे, 518 WCAI मॉडल है। कूलिंग कैपेसिटी आपको मैच कर रही होगी, ये मैच होनी चाहिए इंडोर आउटडोर की। बाकी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होती है, ये अहमदाबाद की मैन्युफैक्चरिंग है। सो क्या क्या चीज़ इसके अंदर होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन होती है। आप यहाँ से भी क्रॉस चेक कर लेंगे जब इंजीनियर आपके घर पे इंस्टॉलेशन करने आता है। सो फटाफट इनसाइड चलते हैं। सो गाइज आपको दिख रहा होगा जबरदस्त हार्मोनिक डिजाइन है, हल्की सी कर्व है, वेव डिजाइनिंग भरपूर इसमें की हुई है। ग्रिल इनफैक्ट आउटसाइड में रहती है, पता नहीं इसको इनसाइड में तो रखना नहीं है, फिर भी इतनी शानदार डिजाइनिंग है, इसके लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और ये जो कोटिंग गाइज दिख रही है इसके ऊपर में जो कोटिंग की हुई है, ये 3M की पेंट कोटेड है। सो स्पेशल पेंट है, ये सालों साल ऐसी रहने वाली है। स्पेशल 3M आप एक ब्रांड है जो आप जानते होंगे।
हिटाची की एम्बॉसिंग आपको दिख रहा होगा सामने से, आपको ब्रांडिंग की हुई है। एयर होम डीसी इन्वर्टर R32 गैस के साथ में है गाइस। इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन रहता है, आपको मैच करा लेना चाहिए। इंडोर आउटडोर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच होनी चाहिए गाइस। इस चार्ट को आप मैच करा लेंगे, जैसे यहाँ मॉडल है वो सारी चीज़ें मेंशन है। आपको कूलिंग कैपेसिटी 5275 मेंशन हुआ है, 1785 वाट खाता है, 5.02 है। ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। कंपेयरली आपको आउटडोर इंडोर का बराबर होना चाहिए दोनों, इसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए। बाकी आपको बैक साइड आपको दिख रहा होगा, ये स्पेशल कॉपर आपको स्पेशल हिटाची के साथ में गोवा कॉपर रहता है। इसके ऊपर में इनकी प्रोडक्ट में स्पेशली सिल्वर कोटेड रहता है इंसुलेटर के ऊपर में, जो नॉर्मली बाकी किसी ब्रांड में मुझे नहीं देखता। नॉर्मल इंसुलेटर दी हुई रहती है। ये पावर आपको साथ में दिया हुआ केबल जो स्पेशल 4 कोर वायर है कॉपर का। वेंट आपको दिख रहा होगा गाइस, ये वेंट एरिया है जो आपको कंडेंसर कॉल आउटडोर का है। इसके अंदर जो आपको आर पार इधर इस पार से उस पार ये एयर क्रॉसिंग करने के लिए बने रहती है। ये ब्लॉक हो जाती है जब लंबे टाइम आप एसी यूज़ करते हैं। ये क्लीन होनी चाहिए हमेशा, उसको क्लीन अप डाउन होना चाहिए, कभी भी ऐसे आपको रफ नहीं करना होता है। इसको ध्यान रखना चाहिए। और ये इंजीनियर से आपको साल 1.5 साल में एक बार क्लीन कराना चाहिए। इससे आपकी मशीन की कंप्रेशर एफिशिएंसी बनी रहती है गाइस। इसका मेंटेनेंस ही आपको साल 2 साल में एक बार क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज ये जो आउटडोर होता है वो आउटसाइड में रहता है, और अगर डस्टी एरिया में रहते हैं तो ये बहुत जल्दी इफेक्टिव होता है। इसको ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा ये ब्लॉकेज नहीं हो। ब्लॉक हो जाएगी तो आपको हाई कंडीशनिंग मरेगी, आपको ठंडा नहीं मिलने वाला अंदर में। तो हमेशा इस पार्ट का ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ें हमेशा क्लीन हो। अगर आपके पास के नज़र में कहीं आउटडोर लगाते हैं तो आपको देखना चाहिए, जब ये ब्लॉकेज हो रही हो तो आपको इंजीनियर बुला के क्लीन करा लेना चाहिए। इससे आपको मशीन की इफिशिएंसी भी बनी रहती है, जो परफॉर्मेंस है, पावर कंजम्पशन है, हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ती है मशीन की। बिकॉज ये अगर क्लीन है तो आपको पावर भी कम खाने वाला है, चिल भी जल्दी कर लेगी, और मशीन आपको लॉन्ग टाइम में चलती है। इससे आपको शॉर्ट सर्किट भी नहीं होती, बिकॉज कि जब हैवी पावर कंजम्पशन करेगी तभी जाके सर्किट में और पावर में भी कोई प्रॉब्लम आती है। तो बहुत ही मेजर पार्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, हमेशा क्लीन रहनी चाहिए गाइस। सो गाइस फाइनली आप हिटाची जो ब्रांड है वो आपको सुनते ही ये चीज़ दिमाग में आ जाता है कि कूलिंग कैपेसिटी अगर अच्छी चाहिए, तगड़ी चाहिए, आपको ज़्यादा चाहिए, तो आपको ये ब्रांड जाना चाहिए। बिकॉज कॉस्ट में थोड़ा फ़र्क रहता है। जो नॉर्मली मार्केट में 5 स्टार मशीनें आपको 40 के आसपास में 38 39 के पास अवेलेबल है, ये मशीन आपको 46 47 में आता है। तो 5-6 हज़ार रुपये जो आप एक्स्ट्रा देते हैं, उसके पीछे जो टारगेट होना चाहिए वो आपको, अगर बड़ा रूम है और आपको कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो ये मशीन आप जाएंगे। बिकॉज कि नॉर्मली जो बाकी मशीन अवेलेबल मार्केट में है वो 5000 कूलिंग करती है मोटा मोटी, लेकिन ये मशीन आपको 5800 तक कूलिंग कैपेसिटी रखती है दमखम। बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर आपको बढ़ता है उस टाइम में आप, ऐसा नहीं है कि रूम के अंदर में अगर आप एक एसी लगा रखें और अचानक से कोई 10-12 लोग खड़े हो गए या रूम में आ गए, आपको लगता है कोई पार्टी शार्टी चल रही है, तो वैसे टाइम में आपको अच्छी से अच्छी मशीनें आपको लगती है नहीं, आप सफिशिएंट नहीं लगता है, मशीन काम नहीं करती है। वैसे वक्त में ये सारी मशीनें आपको काम करती है, तब आपको लगता है कि यस मैंने 5000 रुपये जो दिया वो वैल्यू एडिशन है। बिकॉज वैसे वक्त में अचानक से इसकी कंप्रेशर जो है एक्सपेंडिंग मोड में चल जाता है और अपने इन्वायरमेंट को संभाल लेता है। जो चिल आपने कमांड दिया है उसकी कूलिंग कैपेसिटी अपना प्रोड्यूस करता है। सो और भी जो चीज़ें हैं, 24 मीटर एयर थ्रो है, आपको आइकॉनिक वेव डिज़ाइनिंग जो मैंने रिमोट आपको दिखाया है वो स्पेशल रिमोट का पहुँच कर। सो गाइस सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव तो इसकी डिज़ाइन एक एक चीज़ में है। मुझे रिमोट, नॉर्मली क्या डिज़ाइन इंडोर आउटडोर होती है, लेकिन रिमोट को लोग कॉमन ही रखता है। यहाँ कंपनी जैसी इंडोर है, जैसा आउटडोर है, जैसा आइकॉनिक वेव डिज़ाइन आपको दिखा होगा वो उससे सेम रिलेटेड रिमोट भी दिखता है। सो इस साल 2023 में हिटाची अपने रिमोट को भी इंटायरली चेंज कर दिया है। कोई पीछे से कॉपी पेस्ट नहीं चले आई, बिकॉज पूरा का पूरा एंटायर चेंज दिखता है। इसके अंदर में आपको जो मोड है वो सिलेक्शन ऊपर कर दिया, बीच में पावर बटन है, फ़ैन का स्पीड सिलेक्शन है। इस बार गाइस फ़ैन की स्पीड भी 5 मोड में वर्क करने वाली है। सो काफ़ी हाई स्पीड में आपको फ़ैन का मोड मिलने वाला है।
फ्रोज़न फ्रीज है, इसके अंदर में आपको आइस क्लीनिंग जो टेक्नोलॉजी होती है, ऑटोमेटिक आइस आपको सील हो जाती है, जिसके वजह से आपका मशीन इंडोर जो कंडेंसर है वो क्लीन हो जाता है। वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलने वाली है। बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंटा सेंसर लगा हुआ है। मैं वो सारी चीज़ें कब नहीं आपको बताऊँ, बिकॉज़ ये चीज़ें इनके पहले भी चले आ रही थी। जो 2023 में नई चीज़ें चेंज हुई है, मैं उनके ऊपर में ही केवल बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा अगर बाकी चीज़ें सब कवर करेंगे तो आपको बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो मेजरली इस वीडियो का बनाने का मतलब यही है कि ये मशीन आपको कूलिंग कैपेसिटी 5800 करने वाली है, आपको एयर फ्लो 24 है, एंड रिमोट स्पेशली चेंज है, जो माई मोड एक नई टेक्नोलॉजी है। रेस्ट ऑफ थिंग्स तो पहले से हिटाची नोन प्रोडक्ट है आपको, कि कूलिंग अगर आपको ज़्यादा जाना है तो ये प्रोडक्ट चूज़ करना चाहिए। सो गाइस, इसका परचेस करने के लिए आपको लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ। अगर आप वहाँ से परचेस मेरे लिंक से परचेस करते हैं तो मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो गाइज, मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगर अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।